डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों को एक दिन बाद भैया हिंदी का पेपर देने जाना है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे सर अगर हमें हिंदी के पेपर में कुछ नहीं आता तो हम कैसे पास होंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है 2026 भैया हिंदी का पेपर 18 फरवरी को देने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता तो आप बिना पढ़े भैया हिंदी में 85% लाओगे, वो भी भैया ट्रिक से। आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप हर क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, हिंदी का एच भी नहीं आता, तो भी आप लोग हिंदी में 85% लाओगे। आप लोग भैया ट्रिक से हर क्वेश्चन आप लोग ट्रिक से भैया सॉल्व करोगे और 85% आप लोग भैया 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल गारंटी है आप लोग लाओगे। ठीक है, बिल्कुल वायरल ट्रिक बताएंगे। आप लोग 20 में 20 जो एमसीक्यू है वो भी बिल्कुल सही करके आओगे। एमसीक्यू उसका मैं आपको इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। 50 में 50 अंक जो आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न है वो भी आप लोगों को ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। 18 फरवरी पेपर में बोर्ड हॉल में जाने से पहले अगर 10 मिनट का भी टाइम हो तो ये वीडियो देखकर चले जाना। 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको हिंदी के पेपर में कुछ नहीं आता तो कैसे पास होंगे। बस 5 ट्रिक आपको लगा देना है और उसके बाद आप हिंदी के पेपर में भैया 90 या 85% ले आओगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, यहां अपना नाम डाल लेना। ठीक है, और ये है 2026 हिंदी का एक वायरल पेपर भी है तो बहुत ध्यान से देखना। और इसमें आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे पास होंगे। देखो आपका पेपर कोड है 801 CQ, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट पहले पेपर को पढ़ लेना ध्यान से। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। 70 में 70 नंबर। देखो ट्रिक से पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते हैं जो कि पेपर देने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो निर्देश नंबर फर्स्ट है भैया कि आपका प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए शुरुआत के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ खंड बा। दोनों हम लोग ट्रिक से करेंगे। खंड आ में 20 नंबर पर क्या करेंगे, इसमें 50 नंबर, बिल्कुल ट्रिक से। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप OMR शीट पर उत्तर दो। OMR शीट पर उत्तर देने के साथ ना आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग बिल्कुल मत करना। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा कौन सा प्रश्न 1 अंक है, 2 अंक है, 4 अंक है, 6 अंक है। ठीक है, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, एंड जो हमारा भैया खंडबा जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। अभी मैं आपको पूरा ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। हिंदी में कुछ नहीं आता, ट्रिक से सॉल्व करोगे। खंडबा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें भैया, सभी प्रश्न आपको एक साथ ही करना है। तो देखो आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को खंड आ भैया बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग खंड आ भैया बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 20 में 20 नंबर भैया बहुविकल्पीय प्रश्न भैया ट्रिक से सॉल्व करेंगे और इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। पूरा OMR शीट में 20 में 20 नंबर करके आओगे। आपके लिए बहुत स्पेशल क्लास है, हिंदी का पेपर है। 10 मिनट पहले देखकर चले जाना। आप लोग हिंदी में 85% से अगर आपने कुछ पढ़ा भी है तो 85 से 89 या फिर 90% ला सकते हो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना ट्रिक से। जैसे हमारा पहला प्रश्न है भैया, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है 1 नंबर का। अब आपके पास ऑप्शन है का, खा, गा, घा। अब आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो अब हम आपको भैया सबसे पहले जो एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे और सारा क्वेश्चन आप लोग इसी ट्रिक से करके आओगे। सारा क्वेश्चन आप लोग इसी ट्रिक से भैया बहुविकल्पीय प्रश्न जितना भी है 20 में 20 नंबर वो आप लोग इसी ट्रिक से करके आओगे। अब देखो जैसे मैं आप लोगों को ट्रिक आप लोग लिख लेना। ठीक है, जितना ट्रिक बताएंगे जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है भैया, एमसीक्यू प्रश्न ट्रिक, जितना भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आप लोग इसको लिख लेना या याद कर लेना। ठीक है, जैसे आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, जाके 18 फरवरी में देख लेना पेपर में। सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहला ट्रिक, अगर आपके ऑप्शन में आए इनमें से कोई नहीं, ध्यान से समझो भैया, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा और इन्हीं ट्रिक से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। अगर आपके 4 ऑप्शन में से किसी में भी इनमें से कोई नहीं आए तो उसमें याद रखना ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होता है, गारंटी है। ठीक है, 99% आप हिंदी का ट्रिक बता रहे हैं। अगर आपके उसमें आए 4 ऑप्शन में से कहीं भी इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा नंबर ट्रिक देखो, अगर आ जाए इनमें से सभी वाला,
ठीक है, अगर ये ऑप्शन भैया आप चारों में से कहीं भी दिखाई दे, ठीक है, चारों में से आपका ABCD कहीं भी दिखाई दे तो ये आपका बिल्कुल सही होता है, 90% चांस है कि ये सही होगा। ठीक है, अब सबसे बेहतरीन भैया तीसरा नंबर ट्रिक भैया, बहुत बेहतरीन ट्रिक, ये आपका बिल्कुल सही होता है। अगर आपके ऑप्शन में लिखा हो ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन बी भैया दोनों, यानी कि दोनों विकल्प हमारा सही है, तो आप लोग भैया अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे तो आपका भैया 99% भैया सही होता है। और ऐसा ज्यादातर आता है हिंदी में, रीतिकाल की दो विशेषता, छायावाद युग की दो विशेषता, प्रयोगवादी युग की दो विशेषता, फिर यही ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर ट्रिक, अगर आपको भैया, अगर ध्यान से देखो, अगर आपको चार ऑप्शन है ABCD, अगर इन चारों में से कुछ अलग, मतलब कुछ अलग टाइप का, अलग टाइप, ठीक है, कुछ अलग टाइप ऑप्शन दिखाई दे, मतलब चार ऑप्शंस है जिसमें तीन एक जैसा है एक अलग टाइप का है, तो वो बिल्कुल सही होता है। मतलब तीन ऑप्शन एक जैसा है एक अलग टाइप का है, वो बिल्कुल सही होता है। अगर ये चारों ऑप्शन ना दिखाई दे तो पांचवा नंबर सबसे बेहतरीन ट्रिक, आपको तुक्का लगाना है। आप कहोगे सर तुक्का हम कैसे लगाएंगे? तुक्का अगर आपको लगाना है भैया हिंदी में, तो हिंदी में ए वा फिर भैया सी वाला ऑप्शन पर लगाना। ठीक है, ए वा सिर्फ सी वाले ऑप्शन पर लगाना, बस। अगर आप ये ट्रिक भैया हिंदी में याद कर लेते हो तो 18 फरवरी पेपर में धुआं करके आओगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों का नया जुड़ा है, कथन व फिर भैया कारण वाला। अब ये मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल 100% कौन सा सही होता है हिंदी में। हिंदी में 100% ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी। अगर हिंदी में कहें तो का व फिर गा वाला सही होता है, बिल्कुल गारंटी है। ये है एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक, और इसी ट्रिक से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो अगर आपको ये सारे ऑप्शन ना दिखाई दे तो आप तुक्का लगाओ ए व सी। तो ए वाला ध्रुव स्वामी है, लहरों के राजहंस नहीं है, मोहन राकेश का है। तो देखो आपका ट्रिक से हम लोग सी वाला ऑप्शन लगा दिए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसी ट्रिक से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो भैया दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कालिदास जो है, सॉरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का भैया रचना है। कौन सा है? साहित्य लोचन नहीं भैया, चिंतामणि, कालिदास की निरंकुशता। देखो गा वाला ऑप्शन सही है ना, गा वाला ऑप्शन आप लोग देख लो। ठीक है, गा वाला, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के आलोचना विधा के लेखक हैं। ठीक है, यानी कि प्रेमचंद्र या प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था अगर इनमें से कोई ना आए तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होता है हिंदी में। तो इनमें से कोई नहीं, आपको हटा के आपको सी वाला अर्थात गा वाला भैया सही कर देना। अभी मैंने ट्रिक में बताया था। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं आए तो सी वाला ऑप्शन सही होता है। पूरा क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। आप लोग भैया पूरा 18 फरवरी को बिल्कुल पूरा ट्रिक से सॉल्व करोगे। देखो यहां कथन और कारण वाले क्वेश्चन बिल्कुल मैंने बताया था, ए व फिर सी वाले पे तुक्का लगाना। तो देखो शुक्ल युग में हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही है भैया। और इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना और निबंध पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही। तो कथन ए और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही। ए वाला हमारा सही है। देखो अगर आपको सही लगे तो ए वाला लगा देना, गलत लगे तो सी वाला लगा देना। मैंने आपको तुक्का लगाना बताया है। अगर आपको कथन और कारण वाला बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर आपको ए या फिर सी वाला लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सारा ट्रिक से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे लाडलू। देखो पांचवा नंबर, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास, भैया गा वाला तुक्का लगा दो, परीक्षा गुरु। ठीक है, आप लोग अगला आ जाओ। रस खान किस काल शाखा के कवि हैं? भक्ति रीति काल नहीं भैया, भक्ति काल निर्गुण नहीं, भक्ति काल सगुण भक्त शाखा। देखो हमारा गा वाला ही सही है। अब देखो सबसे ज्यादा स्पेशल 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा मिलान, 1 मार्क्स का आपका मिलान आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इसमें लिखा हुआ है कि उचित कूट के माध्यम से मिलान कीजिए, ABC 3 मिलान रहेगा। अब इधर आपके भैया ऑप्शंस हैं, देखो इधर आपके भैया ऑप्शंस है। देखो यहां ध्यान से, इधर हमारे ऑप्शन है, यानी कि का वाला, खा वाला, गा वाला, घा वाला। अब देखो ट्रिक समझो, ट्रिक केवल एक आपको पता है। यहां सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का, यानी कि पहले का दूसरा अर्थात ए वाले का दूसरा। जहां भी वो कीवर्ड आप मिला दो, ये हमारा पहला है, ए वाले का तीसरा है, ए वाले का दूसरा है, सही है। तो ए वाले का दूसरा है तो इसको आप पहले से मिला दो, इसको तीसरे से मिला दो, यानी कि दूसरे को आप पहले से मिला दो, इसको तीसरे से। केवल एक अगर आपको पता हो तो ट्रिक से आप जो 2 बचते हैं उसको आप मिला सकते हो। देखो केवल एक पता हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है और उसी के अकॉर्डिंग आप सारा मिला भी सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे सारा क्वेश्चन ट्रिक से।
मैं आपको सारा क्वेश्चन उसी ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। देखो बहुत ज्यादा वायरल भैया, यहां देखो आंगन के पार द्वार के रचयिता है भैया। अब देखो एक दो क्वेश्चन हो सकता है अंग्रेजी हैं, एक दो क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 20 में मैं आपको बता दूं ट्रिक से 18 नंबर तो आप लोग पक्का ही करके आओगे। और सारा आप लोग क्वेश्चन सारा आप लोग देखो, यहां आपका कथन और कारण वाला देखो, मैंने बताया था ना रीतिकाल को हिंदी का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही भैया। और इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही। ऑप्शन का कथन ए और कारण दोनों सही, सही व्याख्या दे रहा भैया, का वाला सही है। मैंने जो ट्रिक बताया अगर ये 18 फरवरी पेपर में लगाओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस अब आप लोग ऐसे ही पूरा कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो यहां जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्फूर्ति से छाई दुर्दिन बनकर आज बरसने आई, भैया इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, करुण रस। अगर आपको तुक्का लगाना है तो ए व सी पर ही लगाना बस, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पहले पूरा एमसीक्यू कर लेना और फिर अभी मैं आपको वर्णात्मक प्रश्न खंडवा का इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। ऐसे आप पूरा एमसीक्यू कर सकते हो। देखो यहां आप लोग जैसे लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, देखो खेत का तत्सम रूप है, खेत का तत्सम रूप क्षेत्र हो जाएगा, देखो गा वाला ही सही है। युष्मद शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन तो ही हो जाएगा गा वाला, ठीक है। तो इस ट्रिक से मैं कहता हूं कि आप हिंदी वाले पेपर में 18 फरवरी को एमसीक्यू गलत नहीं करके आओगे, सारा आप 18 नंबर तो पक्का करके आओगे, ठीक है। तो ऐसे आप सबसे पहले जितने भी आपके ओएमआर सीट में प्रश्न है भैया वो ध्यान रखना कि आपको ओएमआर सीट जो है वो सबसे लास्ट में भरना है। मैंने अब क्यों कहा सबसे लास्ट में मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सबसे पहले ओएमआर सीट भर देते हैं। नहीं बच्चों, आप इसको क्या करोगे, भरना है। अगर आप ओएमआर सीट भर रहे हो सबसे लास्ट में, अगर 20 में 20 नंबर पक्का करना है। देखो हमने आपको ट्रिक तो बता ही दिया है। देखो कहीं कहीं स्कूल में क्या होता है, वहां थोड़ा आपको लास्ट में हेल्प कर दिया जाता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको वहां टीचर जो है आपका हेल्प कर दिए और आपने भैया पहले से ही रंग कर बैठ गए ना, तो आप गलत माने जाओगे, ठीक है, मतलब गलत हो जाएगा। मान लो आपने एक दो क्वेश्चन गलत भी कर दिया, मान लो आपका लास्ट में हेल्प कर दे टीचर, तो आप जब हेल्प करेंगे तो आप बिल्कुल सही सही 20 में 20 नंबर कर लोगे ना। इसलिए जो क्वेश्चन आता है पहले ओएमआर सीट में भर लेना, जो नहीं आता उसको छोड़े रहना। अगर लास्ट तक टीचर हेल्प ना करे, 10 मिनट लास्ट में बचेगा, आप हमारी ट्रिक से पूरा भर देना, ठीक है, बिल्कुल पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको वर्णात्मक प्रश्न खंडवा गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध पत्र लेखन इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अब हमारा शुरू हो रहा है खंडवा भैया वर्णात्मक प्रश्न, और ये हम लोग 50 में 50 नंबर भैया ट्रिक से करेंगे। और आप लोग ट्रिक से भैया एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, कॉपी में पूरा 18 फरवरी को भैया बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि आप लोग पूरा करके आओगे। जैसे में पहला प्रश्न होता है निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दो 6 नंबर का, ठीक है। सबसे पहले आप गद्यांश का प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ बातें ध्यान रखो, ठीक है। पहले आप कुछ ट्रिक ध्यान रखो भैया, कुछ ट्रिक्स। जैसे पहला नंबर ट्रिक भैया, आप वर्णात्मक प्रश्न करने से पहले आप 15 मिनट भैया जो क्वेश्चन पेपर है ध्यान से कम 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। इससे आपको जो क्वेश्चन आता है वो पता चल जाएगा, जो नहीं आता उसके बारे में आप माइंड में सोचो और बगल से आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ठीक है। इतना होता है, टेंशन मत लो, ठीक है। एंड ये बात ध्यान रखो। दूसरा नंबर भैया, आप ज्यादा पेज भरो। कहोगे सर ज्यादा पेज भरने से क्या फायदा, ज्यादा पेज भरो। अगर थोड़ा कम आपको आता है ना तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ो ना। आप अगर ने 20 पेज भर दिया, 2 ही नंबर मिला तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने 20 पेज भर दिया, एग्जामिनर ने एक पेज में 2 ही नंबर दिया तो भी आपको 40 नंबर मिल जाएगा। तीसरा भैया ट्रिक, सबसे बेहतरीन आपका ट्रिक है कि भैया आप क्वेश्चन को छोड़ कर ना हो। नहीं आता तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिला के उसी में लिख दो, मिलाकर लिखना, उसी में मिलाकर थोड़ा लिख दो भैया, लिख दो। ये बात ध्यान रखो, मिला के लिखना। ये 3 पॉइंट अगर ध्यान रखते हो तो एक भी वर्णात्मक प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। जैसा इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दो 6 नंबर। सबसे पहले आप गद्यांश सॉल्व करने से पहले आप गद्यांश को 2 बार भैया ध्यान से पढ़ो। गद्यांश को 2 बार पढ़ लेने, जैसे हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, जिसे जो रूप में चाहे उस रूप में चाहे राक्षस बनवाए या देवता। बस आपका रेखांकित अंश बस इतना है, 2 लाइन, केवल रेखांकित अंश 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि उसका आपको व्याख्या भी करना होता है। और ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए भैया बुरा होता है जो हमसे दृढ़ संकल्प के होंगे। साथ का मतलब मित्र बनाना, और इसका मतलब है मित्रता पाठ से लिया गया है। उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोग का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हो कि ऐसी दशा में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं देता और ना ही कोई सहारा रहता।
रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको 3 क्वेश्चन आएगा, ट्रिक से कैसे करना है देखो भैया, आपको ये तो पता चल ही जाएगा किस चैप्टर से। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पाठ और लेखक का नाम, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आप लिख दो पाठ और लेखक। ठीक है, पाठ का नाम क्या है आप लोगों का मित्रता, ठीक है, और फिर लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा भैया, पाठ और लेखक का नाम, क्योंकि सबको मैंने पहचानने का ट्रिक बता रखा है। अगर ना पता चले फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख देना, पाठ और लेखक का नाम हेडिंग बना के, मित्रता और ये। अब रेखांकित अंश आपको नहीं आता ना, सबसे बड़ा रेखांकित अंश की व्याख्या जो है उसको आप हेडिंग बना लो। अब क्या करोगे, जो ये हमारा ऊपर वाला गद्यांश है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, जो हमारा पूरा गद्यांश है, आप लोग भैया ये वाला जो पूरा गद्यांश है कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6, फिर आपको 6 लाइन भैया कम से कम आप उसको भैया 6 और 2 8 लाइन आप बना के अपनी भाषा में यही पूरा गद्यांश छाप दो, अपनी भाषा में इसी गद्यांश को बना बना के पूरा छाप दो। आपने छाप दिया ना, पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो, पूरा छाप दो, पूरा नंबर मिल जाएगा। किस लोगों के संगत करना हमारे लिए बुरा है, अब इसमें संगत शब्द ढूंढो, किस क्या चीज बुरा है तो आप इसमें ढूंढो को मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो बुरा या संगत 2 कीवर्ड पकड़ो और उसी को ढूंढो, आपको मिल जाएगा ये बुरा संगत। ठीक है, बस आपका 2 नंबर ये पक्का हो जाएगा, 2 नंबर ये 2 नंबर ये। ठीक है, बना के लिख देना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगर नहीं आता तो आपके पास चॉइस भी है, ये वाला कर सकते हो, अश्वारोही पास आया ममता ने रुक रुक कर, ममता वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, सभी को पता है जयशंकर प्रसाद। ये तो 2 नंबर आपका पक्का हो गया ना। नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा है, मैंने मतलब यह सुना था कि वह हमारा घर बनवाने का आज्ञा दे चुका है। बस इतना आपका रेखांकित है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया और मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकवान बनाओ या महल, मतलब मकान बनाओ या महल, मैं चिर विश्राम के लिए जा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है भैया। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ मैंने बताया भैया ममता कीवर्ड है, तो ममता वाले पार्ट से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। इतना तो आप लिख ही सकते हो 2 नंबर के लिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना लाइन है उसका 2 लाइन और जोड़ के, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, 5 2 7 लाइन अपनी भाषा में बना के इसी चीज को लिखो। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, आप शहंशाह शब्द जहां है वहां से उठा के पूरा लिख दो, 2 नंबर इसका मिल जाएगा। ये ट्रिक है और इस ट्रिक से आप 6 में 6 नंबर गद्यांश में ले आओगे। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोगों को आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट पद्यांश। अब पद्यांश में क्या करना है, देखो जैसे ये वाला है भैया, निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, आपके 6 नंबर का लिखा हुआ है, जगत जानव जिनी सकल जो हरहु जनव नहीं, जो आंखें सब देखें आंखें सब नहीं। ये भैया 2 लाइन का है, ध्यान रखना, अगर 2 लाइन का है तो ये बिहारी लाल जी हैं इसके कवि, बिहारी लाल मैंने बता रखा है बहुत बार। और इसका जो है भक्ति नीति वाला पाठ है, भक्ति नीति। बस ये हो गया ना, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। दोहे का संदर्भ, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है ना, इस चीज को आप 2 लाइन है कम से कम 5 लाइन में बनाओ, 5 लाइन में बनाओ। नहीं आता आप इसमें से उठा के और गद्यांश में से कुछ लाइन उठा के बीच में छाप देना, गद्यांश में से 2-3 लाइन बीच में उठा के छाप देना भैया, बना के लिख देना। ठीक है, दूसरी पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, दूसरी पंक्ति सीधा उठा के यहां लिख दो, लिख दो। दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा है, जो आंखें सब देखें आंखें देखें ना कोई, यही कहा है कवि ने, बस उठा के लिख दो, 2 नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा। बस क्या करना है, ठीक है, हो गया आपका 2 नंबर। अब देखो, अगर भैया अगर देखो नहीं आता तो ये खा वाला कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो बहुत आसान है भैया, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का समझे उसके प्रसव वेदना, वही लाल हिमाई का एक दिन मिल बाट, अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण करे पावे सब प्रसाद यहाँ। अब इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है, इसको आप तुरंत ही व्याख्या में डाल दो। ठीक है, सबसे पहले पाठ और लेखक का नाम लिख देना, नहीं आता कुछ भी लिख देना, पाठ लेखक या कवि कुछ भी लिख देना भैया। रेखांकित अंश की व्याख्या वो जो है ऊपर वाला पूरा कट करके अपनी भाषा में देहाती भाषा में लिख देना भैया। 18 फरवरी को पेपर है, पूरा ऐसे करना। और फिर कवि ने सच्चे पुत्र के बारे में क्या कहा है आप लोग लिख देना। अब मैं आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश का इतना बेहतरीन ट्रिक बताता हूं कि जिंदगी भर याद रखोगे। तरह का जो होता है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ लिखो 5 नंबर। सबसे पहले आप इसको 2 बार पढ़ लो। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इमं विमल गंगा कूले स्थिता, अस्या घटना मूलः कृति पंग धवलाम बहुराजते, आगता पर्यटका दुर्सम दर्शम अत्र आयन्ति अस्या घटनाम शुभम जा बहुप्रसन्नते। ठीक है, पहले इसको पढ़ लो। अब नहीं आता क्या करना, सबसे पहले पहला अक्षर काट के आप पाठ का नाम बना लेना। पहला
अक्षर काट के वाराणसी पाठ का नाम बना लेना, ठीक है, पहला ट्रिक। और दूसरा नंबर, आपको फिर ये नहीं आता तो आगे का 3 अक्षर उठाना है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना, पीछे का 3 अक्षर उठाना, विलोकम एवं बहुप्रसन्नते, ये आपको लिख देना है, ठीक है। ऊपर आपका आगे का 3 अक्षर, नीचे आपका पीछे का 3 अक्षर, बीच में क्या करना है, बीच में आप जो हमारा गद्यांश है ना भैया, हिंदी का ये जो गद्यांश है उसको आपको उठा उठा के भरना है बीच में। ये जो हमारा गद्यांश है ना, ये वाला, चाहे जो भैया आप एक गद्यांश उठा लो, यही वाला उठा लो, ठीक है, और बीच में आप भर दो, थोड़ा मिला जुला के भरना, कम से कम 4 लाइन अपना भैया जो गद्यांश संस्कृत में उसमें मिला मिला के इसी में से कट करके, चाहे जो गद्यांश ऊपर वाले नीचे वाले में से भर देना, और आपका जो ये है बिल्कुल पक्का हो जाएगा भैया 5 नंबर। 5 में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं आता तो अथवा वाला कर सकते हो, आगे का 3 अक्षर उठा लो, ठीक है, और पीछे का 3 अक्षर, ठीक है, ये चीज आप यहां लिख लो, और बीच में आप जो गद्यांश है हिंदी वाला वहां से 5 लाइन 4 लाइन उठा के भर देना, आपको ये भी मिल जाएगा जो दुर्मुखा दुष्घातक असगत इसमें, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक कर लेना, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ऐसे ही आपको संस्कृत का पद्यांश में कौन सा ट्रिक लगाना, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है अगर स्टूडेंट ने भैया लिखा है तो 5 नंबर में हम 4 नंबर 3 नंबर दे देते हैं, अगर खाली पेज छोड़कर आओगे 0 में 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। समथिंग इज बेटर, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके आओ, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। फिर निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का हिंदी अनुवाद लिखो 5 नंबर का। देखो, सर्वे भवन सुगना, सर्वे संध्या, सर्वे वदान पश्चिम होगा, इसको आपको 3 अक्षर आगे का 3 अक्षर पीछे का उठाओ भैया, और हिंदी पद्यांश में से बीच में से इसी में मिला मिला के भरो, उसमें पद्यांश में संतु निरामया ऐसे बीच बीच में मिला दिया करो एक एक अक्षर, फिर आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं आता ये वाला कर सकते हो, आगे का 3 अक्षर उठाओ भैया, पीछे का 3 अक्षर, और फिर आप बीच में संस्कृत जो आपका हिंदी पद्यांश उसको भरो, बीच बीच में मिलाते रहो, शीघ्रम वतात बहुतरात, थोड़ा थोड़ा भरते रहना, ठीक है। तो ऐसे आप भैया संस्कृत का गद्यांश पद्यांश भैया सॉल्व कर सकते हो, कम से कम 4 नंबर तो मिल जाएगा, 4 4 8 नंबर 10 में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो आप लोगों का खंड काव्य होता है। देखो, अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वाक पठित खंड काव्य के आधार पर 3 नंबर, ठीक है, आपको 3 नंबर मिलेगा। ये भैया हर जिले में अलग अलग होता है, आपको कुछ नहीं करना, जाके आपका जो भी खंड काव्य है उसका हेडिंग तैयार कर लो, उसका हेडिंग तैयार कर लो, फिर आप हेडिंग भैया बनाओ फटाक से, और हेडिंग बनाओ, फिर आपको नहीं आता गद्यांश में से उठाओ लिखो, जो आता है उतना लिखो, जो नहीं आता आप गद्यांश में से उठा के आपका हेडिंग तैयार है वो लिखते जाओ, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो स्टेप मार्किंग होता है और आपको नंबर दे देगा। जैसे अगर पूजा खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, ज्योति जवाहर, कर्मवीर, भरत, एंड आप लोगों का मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, मातृभूमि कर्ण खंड काव्य, इसमें से कोई एक ही करना है, टेंशन मत लेना, कोई एक ही करना है। फिर इसके बाद हमारा आता है भैया 6 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो 5 नंबर का। देखो, जीवन परिचय में कुछ भी नहीं होता, केवल आपको भाई कवि या लेखक हैं उनका जन्म पता हो कब हुआ था और मृत्यु पता हो कि उनका कब हुआ था, जन्म और मृत्यु बिल्कुल सही, क्योंकि एग्जामिनर भैया स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग का मतलब वो केवल मेन पॉइंट, जैसे जन्म मृत्यु देखा सही है तो आपको भैया 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जन्म मृत्यु याद कर लो, और ये वाइडल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयश्री प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। फिर ट्रिक क्या लगाना है, ट्रिक आपको बीच में भरना है। फिर आपको क्या भरना है कि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था, ये भैया घर पर ही अध्ययन किए थे, और इनका जीवन जो है बहुत कठिनाइयों के साथ बीता, और ये मतलब इन्हें वेद पुराण इतिहास दर्शन शास्त्र आदि का भी अध्ययन था। फिर आप इनका परिवार बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे अच्छा था, फिर बाद में थोड़ा दिक्कत हो गया, तो ऐसा आप बनाकर फिर लास्ट में मृत्यु, शुरुआत में जन्म डाल दो, बस आप लिख लिए समझो। ऐसे आप किसी भी कवि का भी लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई भी कवि है खावाला, आप ऐसे आप कवि का लिख देना, निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय, आप जन्म याद रखो सही और मृत्यु याद रखो, ठीक है। आपका सूरदास गोस्वामी, तुलसीदास, बिहारी लाल, तीनों में से कोई एक करना है बस, ठीक है। अब भैया आता है हमारा श्लोक। अब जितने बच्चों को श्लोक नहीं आता अभी ट्रिक बता देंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। देखो, आपको संस्कृत का गद्यांश उठाना, पद्यांश कभी मत उठाना, संस्कृत का गद्यांश अगर आपको नहीं आता तब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, छोड़कर नहीं आना है, आपको ये गद्यांश उठाना है। देखो ये वाला गद्यांश, ठीक है। अब आपको क्या करना है गद्यांश में, देखो सबसे पहले आप यहां आगे का 3 अक्षर आप ये काटो, फिर ये वाला ले लो 1 लाइन, फिर ये वाला 1 लाइन, फिर ये वाला 1 लाइन, मतलब 4 लाइन आप भैया लिख देना, आपका जो है 3 नंबर या 2 नंबर जो भी आता है श्लोक का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसे आप भैया श्लोक को बहुत आसानी से कर सकते हो,
तो ऐसे आप लोग श्लोक लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो। नहीं आता वाराणसी नगरी को तिष्ठता, आप गद्यांश से एक शब्द उठा के यहां कुत्र की जगह कुछ भी लिख देना। वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित, या वाराणसी नगरी नदी स्थित, या वाराणसी नगरी पृथ्वी स्थित, कुछ भी लिखो, ठीक है। वीरा केन कुछ वीरा वीरन कुछ आदमी आशित, कुछ भी लिख दो भैया, आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया आता है सबसे ज्यादा नंबर का निबंध, और निबंध का ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। देखो निबंध का, देखो निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो 7 नंबर का। पहला, बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता और विकता, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप। देखो आपका ये बिल्कुल वायरल है, 18 फरवरी के लिए एकदम 100% छपने वाला, ये बात ध्यान रखना। अब ट्रिक आप लोग समझ लो। देखो आपको हेडिंग बना के भैया निबंध लिखना है। पहला नंबर ट्रिक हेडिंग बना के, और हेडिंग अगर आपको ना याद हो तो टेंशन मत लो, 4 ऐसा हेडिंग बता देता हूं जो हर एक में कॉमन होता है। पहला रूपरेखा, हर एक में कॉमन है। पहला हेडिंग आपको रूपरेखा डालना है। दूसरा हेडिंग आपको प्रस्तावना, हर एक में बता रहे हैं, 5 निबंध में यही पड़ेगा प्रस्तावना। और तीसरा नंबर जो भी आप लिख रहे हो ना, उस चीज का अर्थ बता दो भैया। फिर आपका अर्थ, बीच में 1-2 हेडिंग और भर देना। लास्ट वाला हेडिंग होता है उपसंहार। ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो भैया हर एक में कॉमन है, और आप ये 4 हेडिंग और 1 हेडिंग और 2 हेडिंग और 6 हेडिंग बना के आप पूरा निबंध भर सकते हो। तो ये 4 हेडिंग आप इसमें बेरोजगारी समस्या, प्रदूषण समस्या, योग शिक्षा, वृक्षारोपण, विज्ञान वरदान, सब में ये 4 हेडिंग रहेगा। 1-2 हेडिंग और बना के लिखना, बस निबंध आपका तैयार, हेडिंग आपका तैयार। अब लास्ट में आता है भैया आपका पत्र लेखन। देखो 10वां नंबर निम्नलिखित बिजली समस्या के निराकरण हो तो हमने बिजली विभाग को पत्र लिखो, अथवा रेलवे के महाप्रबंधक को शिकायत पत्र लिखो, टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। ट्रिक समझ लो भैया 18 फरवरी के लिए। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, या फिर आपका बिजली के मतलब अधिकारी, या फिर आपके कोई भी जो, हाँ वो लिख देना। फिर आप उनका पता थोड़ा लिख देना। फिर आप क्या लिखना है, विषय, जो भी आपका विषय है विषय लिख देना। फिर महोदय या सर लिख देना। फिर आप बीच में जो भी जानते हो भरो। फिर नीचे आप लोग अपना नाम लिख देना, फिर दिनांक डाल देना। बस हो गया, पत्र आपका खत्म। बस बीच में आप भरो, नहीं जानते हो यही सब उठा के लिख दो भैया, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंदी में पास होने का ट्रिक, और पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर बोर्ड हॉल में 18 फरवरी को आप लोग पेपर देने जाने वाले हो ना, 18 फरवरी, 1 दिन बचा हुआ है, ठीक है। अगर 10 मिनट का भी टाइम हो तो ये वीडियो देखकर जाना, और आप लोग ट्रिक से, हिंदी में ट्रिक से 85% लाओगे। और ये वायरल ट्रिक है, आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। ये बहुत वायरल ट्रिक है, ये सारा आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। अब ये है हिंदी में 5 ट्रिक, हिंदी में पास होने का ट्रिक। अब आप लोगों को अगला क्लास किस सब्जेक्ट पे चाहिए पास होने का ट्रिक, वो कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।